सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर कर आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं, उससे 3 हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर भारी है। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है, और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। अब आ जाओ, बड़ा सुंदर प्रसंग। नरसिंह पुराण का आता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। 16 सोमवार के प्रसाद को कई माताएं जब 16 सोमवार का उद्यापन करती हैं, 16 जोड़े आमंत्रित करती हैं और 16 जोड़ों को घर में बुलाकर जो भोजन कराती हैं, तो वो 16 जोड़े जो भोजन करने वाले होते हैं, या 16 सोमवार के उद्यापन, हम तो आपसे यहां तक कहेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन अगर किसी के यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में किसी के यहाँ हो रहा हो, तो उसके यहाँ आप भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ चाहे मत जाओ, पर 16 सोमवार का अगर प्रसाद का उद्यापन का अगर प्रसाद मिल जाए तो दोनों हथेलियां फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर अपनी कामना कर कर किसी के अगर उद्यापन हुआ हो, दोनों हथेलियां फैलाकर उससे थोड़ा सा प्रसाद मांगकर उसी के दरवाजे पर खाकर आ जाइए, आपकी जिंदगी को सुख का अनुभव हो जाए। तो कोई पूछे ये कथा कहां से ली, तो आप बता देना नरसिंह पुराण में ये वर्णन आता है। कौन से पुराण में है? नरसिंह पुराण में वर्णन आया कि एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, एक असुर बहुरोमा। एक बार बहुरोमा नाम का ये दैत्य, ये असुर मार्ग से निकल कर जा रहा था और किसी एक ऋषिवर ने, एक गुरु ने, एक संत ने उस बहुरोमा दैत्य को देखा। नरसिंह पुराण का चरित्र। कोई आपसे पूछे कि 16 सोमवार के व्रत का प्रसाद का महत्व क्या है, क्या महत्व? बहुत ध्यान देना, यहां पे माताएं पशुपति व्रत करती हैं। पशुपति व्रत अगर आप लोग करते हैं तो उसके 2 हिस्से मंदिर में छूटते हैं प्रसाद के। बोलो री जी, जी सही है। मंदिर में आप जो प्रसाद के 2 हिस्से छोड़कर आती हो, बहुत सारी माताएं व्रत करती है और वहां प्रसाद के हिस्से रखे रहते हैं। मंदिर का पुजारी हो, मंदिर के पंडित जी हो, या मंदिर की कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बड़ा, उस प्रसाद को एकत्रित कर लेता है और उस प्रसाद को जो भक्त लोग दर्शन करने आते हैं, जिनका पशुपति व्रत नहीं रहता, या
जो दर्शन करने आए या गांव के बच्चे हो, नगर के बच्चे हो, कॉलोनी के बच्चे हो, उनको वो प्रसाद जो वितरण किया जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वो मात्र वो प्रसाद के वितरण से, उसके पाने से प्राप्त हो जाता है। आप लोगों में से कोई माता ने करा कभी ऐसा? अगर कोई प्रसाद चढ़ाकर गया पशुपतिनाथ व्रत का, 2 हिस्सा छोड़कर गया और बहुत सारी माताओं ने छोड़ दिया और वो सब चली गई, उसके बाद वो प्रसाद रखा रहता है, तो उसको एक तसले में, एक पात्र में एकत्रित करना चाहिए और उसको बांटना। हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर वो पुण्यता पशुपतिनाथ के व्रत को वितरण करने की, उसको पाने की। हम 2 साल से परेशान, हम 1.5 साल से परेशान, हम 1 साल से परेशान, हम 6 महीने से, हम 3 महीने से, हम 4 महीने से। अर्थात भगवान ने जो सुख दिया हमने उसका स्मरण ज्ञात नहीं किया कि उसने सुख दिया कितना। पर उसने जो दुख दिया, उसने जो तकलीफ दी, हमारे कर्मों के अनुसार हमको भोगने के लिए मृत्यु लोक में जो भेजा है, जब वो मिलना प्रारंभ हुआ तो वो घड़ी भले 2 साल का पीरियड हो, 2.5 साल का हो, 1.5 साल का हो, 1 साल का हो, वो हमें ज्ञात है। अब एक बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, जब सुख का समय नहीं रहा तो दुख का समय रहेगा क्या? वो भी तो खसकेगा, वो भी तो जाएगा, वो भी तो समाप्त होगा। आज गल्ला मंडी से हमारी माता जी बहन जी आई हैं, कह रही थी गुरु जी बच्चे का संबंध करना है। अभी 2 सेकंड की बात उनसे हुई। हमने कहा इतने उपाय बताए, आपने करा नहीं क्या? गुरुजी कर लिया, पहले तो संबंध नहीं आ रहे थे, अब उपाय करने के बाद संबंध आना चालू हो गए। तो विश्वास रखना, अगर संबंध आना प्रारंभ हो गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना भगवान विवाह पक्का भी करा देगा, चिंता ना करिएगा। व्यासपीठ से जितने उपाय पुराणों के, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, जितने उपाय इन पुराणों से यहाँ से लिए जाते हैं, जो बताए जाते हैं, उसका उपयोग यदि आपने करा तो आपको फल तो मिलेगा, ये पक्का है, घटने वाला नहीं। उसका सुख, उसका आनंद आपको प्राप्त जरूर होगा। तो जब सुख का समय हमारा मान लो नहीं रहा तो फिर दुख का समय क्यों है? व्यक्ति जब गुलाब जामुन खाता है, रसगुल्ला खाता है, खोपरा पाक खाता है तो उसको स्वाद भरपूर आता है। पर 1 सेकंड के लिए मान लो दांत में दर्द उठ गया तो सारी गुलाब जामुन, सारा खोपरा पाक, सारी रबड़ी दही की दही रह जाती है। 1 सेकंड का वो कष्ट, 1 सेकंड का वो दुख हमको याद है। क्यों आता है दुख? फिर निवेदन करूंगा, भगवान से नहीं डरना मत डरो, वेद पुराणों से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, घर के माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना मत डरो, गुरु और शिष्यों से नहीं डरना मत डरो, किसी परमात्मा से नहीं डरना मत डरो। पर शास्त्र कहता है अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है।
क्यों दुख की घड़ी मनुष्य के जीवन में आती जरूर है। ऐसा कोई मानव इस पृथ्वी पर नहीं जन्मा जिसको दुख ना मिला। अगर मेरे परमात्मा भगवान विष्णु राम बनकर जन्मे हैं तो उनको भी मृत्यु लोक में आकर अगर सुख देखा है तो दुख भी देखना पड़ा। अगर मेरे कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रगटे हैं, जन्म लिया है, तो अगर उन्हें सुख देखा है तो दुख भी झेलना पड़ा है। मृत्यु लोक में आने के बाद दुख की जो घड़ी है वो आने का कारण हमारे कर्मों का खेल। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग भोगना है। दुख जो मिलता है वो दुख हमको ये दिखाता है कि उस दुख की घड़ी में तू कितना भटक रहा है। एक दुख की घड़ी में तू कितना भटक रहा है। तेरा कोई दुख आया तो तूने सबसे पहले जाकर परिवार वालों से कहा मुझे ये तकलीफ है, थोड़ा पैसे की जरूरत है, लाख 2 लाख दो ना। परिवार वालों ने नहीं दिया। कुटुंब कबीले के पास गया, उन्होंने नहीं दिया। रिश्तेदारों से कहा, उन्होंने नहीं दिया। दूसरों से कहा, नहीं दिया। दुख की घड़ी ये पहचान कराती है कि तेरे जीवन में कौन तेरा है। और अंत में वो दुख की घड़ी में ये भान हो जाता है, ये ज्ञात हो जाता है कि संसार सब मिथ्या, एक केवल परमात्मा ही हमारा साथी हो सकता है। केवल एक परमात्मा साथी। दुख की घड़ी में आपसे निवेदन है, अगर थोड़ा दुख भी आ जाए तो जिसका तुमने भजन कराया, जिसको 1 लोटा पानी चढ़ाया, जिसको आपने बेलपत्र चढ़ाई, जिसको शमी पत्र चढ़ाया, जिसको आपने चंदन लगाया है, जिसको आपने पंचामृत स्नान कराया, जिसको आपने भोग लगाया है, उससे एक बार दिल से जाकर कहना जरूर कि मेरी जिंदगी में मुझे तकलीफ बहुत है। जिस ठाकुर का भजन करो, जिस राम का भजन करो, जिस कृष्ण का भजन करो, उससे जाकर विनती जरूर करो कि जीवन में मुझे ये दुख ने घेर। और किसी सद्गुरु की शरण में बैठकर आपको कहा था, प्रारब्ध को दुख को समाप्त करने के स्थान बताए थे आपको परसों की कथा में कि पहला मंत्र जाप, दूसरा सद्गुरु की शरणागति और तीसरा किसी तालाब, नदी, तट आदि पर बैठकर भगवत भजन करना। दुख को काटने का सबसे सुंदर तरीका है भगवत नाम, भगवत। किसी सतगुरु की शरण में जाकर निवेदन कर सतगुरु से कहकर ये जरूर मन से कहना कि बाबा कुछ कृपा हो जाए। जीवन बड़ा विचित्र है। इस विचित्र मानव के शरीर में एक दिन में मनुष्य कई बार अपने जीवन को पलट लेता, कई बार इस मानव के शरीर में परमात्मा भी प्रवेश करता है तो दानव भी प्रवेश करता है, दानव भी प्रवेश करता है। इस मानव के शरीर में कहीं अगर असुर भी प्रवेश कर रहा है तो देव भी प्रवेश करता है। ये मानव का शरीर है।
महाराज एक बार नंदी को देखकर लंकाधिपति रावण जो हंसा, उसमें नंदी का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर बिगड़ा तो केवल लंकाधिपति रावण का बिगड़ा कि तेरी जिंदगी नष्ट हो गई, तेरा पूरा वंश नष्ट हो गया उन बंदरों के एक साथ आक्रमण से। इसमें नंदी का कुछ नहीं बिगड़ा। अगर दुनिया के लोग आपको कष्ट दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको दुख दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, दुनिया के लोग आप पर अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पर ताने दे रहे हैं, तो इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ना है। बिगड़ना उसका है जो कह रहा है। नंदी शिव के पास गए और ये कोई साधारण से नंदी नहीं है महाराज। शिलाद मुनि के, शिलाद ब्राह्मण के तप साधना से जो शंकर प्रकट हुए थे, शंकर के प्रकट होने पर भगवान शंकर ने कहा था कि तुम ब्रह्मचारी होकर भी तुम्हारे घर में पुत्र होगा, और वो पुत्र कोई साधारण सा नहीं हुआ, स्वयं शंकर ही नंदी के रूप में प्रकट हुआ। स्वयं शंकर, स्वयं शिव। और शंकर जब नंदी के रूप में प्रकट हुए तो एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कभी कभी कि नंदी की तो अल्पायु थी। नंदी कल कथा में था कि अल्पायु है, और अल्पायु है तो शंकर तो अजर और अमर है, फिर ये नंदी को अल्पायु कैसे कर दिया? तो भगवान शिव कहते हैं कि भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान कुछ ना कुछ ऐसा क्रम छोड़ देता है जिसके कारण भगवान का भगत मार्ग से डोल जाए। जिस दिन आपका एकादशी का व्रत रहेगा, जिस दिन आपकी प्रदोष रहेगी, जिस दिन आप सोमवार का व्रत करोगे, संकट सोमवार करोगे, जन्माष्टमी करोगे, रामनवमी करोगे, जिस दिन आपका व्रत रहेगा, आपको वैसे दिन कभी क्रोध नहीं आएगा। पर जिस दिन तुमने व्रत रखा, साधना करी, तप करा, पूजन करा, आराधना करी, उस दिन तुमको क्रोध जरूर आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं भूखी होगी इसलिए क्रोध कर रही होगी। कई लोग कहते हैं कि भूख लग रही होगी इसलिए चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई। नहीं नहीं भाई, भूख से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि रोज कोई जरूरी है कि वो इतना खाती है कि नहीं खाती है। कभी कभी तो दिन भर भूख गिर जाए तो भी क्रोध नहीं है। उसका कारण केवल इतना सा है कि उसका जो भजन का तेज पुंज है, उसके भजन का जो तप साधना है, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि देवताओं को, इंद्र को बोलना पड़ता है कि इंद्र इसने 16 सोमवार कर लिए, इंद्र इसने मंगलवार कर लिए, इंद्र इसने ये व्रत पूरे कर लिए, और अगर इसके व्रत ये पूरे हो जाएंगे तो वर देने के लिए जाना पड़ेगा। अगर इसके व्रत पूरे हो गए तो आशीर्वाद देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके व्रतों को खंडित कर दिया जाए। तो व्रत को खंडित करने का सबसे सुंदर तरीका देवताओं के पास है कि जिस दिन व्रत हो, 2-3 व्रत अच्छे निकलते हैं और एक व्रत में इतना क्रोध आ जाता है कि सारा का धरा पानी फिर जाता है। देवता क्रोध दिलाते हैं। फिर क्या करना? तो शास्त्र कहता है कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन एक काम जरूर करना कि भगवान का मंत्र जाप कर कर, भगवान का स्मरण कर कर, कटोरी में जल लेकर, पात्र में जो जल रखा हो, पूजन पाठ करते समय, स्मरण करते समय वो जल का पान अवश्य करें। उस जल का पान अवश्य करें। उस जल को अवश्य। क्या होता है जल का पान करने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें, चाहे आप देवी कवच करें,
चाहे आपकी मर्जी पड़े जो पाठ पूजन करें, बस एक निवेदन है, पूजन पाठ करते समय एक कटोरी में, तांबे के कलश में, एक गिलास में जल अपने नजदीक में जरूर रखें। क्या होगा उससे? आप जितना पाठ करेंगे, आप जितना पूजन कर रहे हैं, आप जितनी आराधना कर रहे हैं, आप जितनी साधना कर रहे हैं, आप जितना तप कर रहे हैं, आप जितना हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, यमुना अष्टक, गोवर्धन चालीसा, जो भी आप जप रहे हैं, जो भी आप सर्वोत्तम जी का पाठ कर रहे हैं, आप जिस भी पाठ को कर रहे हैं, उस पाठ को करते समय अगर जल तुम्हारे पास में रखा हुआ है, तो तुमने जब पाठ किया तो उसका जो तात्विक अंश है वो जल के अंदर जाएगा, और वो जल जब हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन आनंदित हो जाए। पहले के संतों को उठाकर देखिए, पहले के साधुओं को उठाकर देखिए, पहले के तपस्वियों को उठाकर देखिए। साधु सन्यासी तपस्वी जहां पर तप करते थे, उनके पास में कमंडल में जल रखा रहता था। उनके कमंडल में जल होता था। उन्होंने कमंडल में से जल लिया, श्राप दे दिया, उन्होंने कमंडल में से जल लिया, आशीर्वाद दे दिया। तो कई शास्त्र, कई विद्वान कहते हैं कि उस सन्यासी का तप बल इतना प्रबल था कि उसके मुख से जो निकलता था वो हो जाता था। ध्यान देना, सन्यासी के तप बल से भी प्रबल था उसके कमंडल का जल, जिसको वो पठन करता था, तप करता था, साधना करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, तो जो जल उसके पास में रखा रहता था उसमें इतना पावर आ जाता था कि बस उसको छोड़ते ही वो श्राप लग जाता था। किसी मंदिर में जाए, किसी देवालय में जाए, किसी तीर्थ में जाए, उस मंदिर का जल, तीर्थ, उस मंदिर का कुंड का आनंद भाव लिया जाए। भाई, भारत की भूमि पर जितने मंदिर हैं, भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं, सारी नदियां, कुंड, तालाब, छोटे छोटे सरोवर, बावड़ियां, ये सब मंदिर के पास में ही क्यों बनवाए गए? ये कुंड, ये बावड़ियां, ये तालाब, ये सरोवर, ये कुएं, ये सब मंदिर के करीब में, तीर्थ के करीब में क्यों बनाए गए? उसका कारण केवल इतना है। और क्यों इतने पवित्र होते हैं? क्योंकि वहां भजन करने वाला, वहां साधना करने वाला, वहां स्मरण करने वाला, वहां कीर्तन करने वाला, वहां मंत्र जाप करने वाला, वहां नाम जाप करने वाला जब जप करता है, साधना करता है, पाठ करता है, तो उसका तेज पुंज उस जल में चला जाता है। उस जल का पावर इतना प्रबल होता है कि जीव अपने आप कल्याण हो जाता है। मात्र स्नान से, मात्र पूजन से, मात्र तर्पण से, मात्र आचमन से। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें। जहां पूजन कर रहे हैं, जब थाली से पूजन, पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख ले, थोड़ा सा पानी उसमें बचा ले, 2-4 बूंद, 8 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, 1 किलो, थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी, आपने दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए, उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छीट लें, उससे सुख का अनुभव होता है। स्कंद पुराण कहती है, मनुष्य के जीवन के दुख को समाप्त करने में जल की परिभाषा प्रबल है। फिर निवेदन करूंगा, कहीं जाकर मत रोइए, कहीं जाकर मत कहिए कि आपको तकलीफ क्या है। ना रिश्तेदारों से, ना नातेदारों से, ना कुटुंब से, ना कबीले से, ना अपनों से, किसी से नहीं कहना कि दुख क्या है। बस इतना करना कि किसी मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो,
आप जिस पाठ को कर रहे हो, जो पाठ आप करते हो, हमें ये भी नहीं कहना कि तुम शंकर का पाठ करो, हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि शिव कवच करो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम बताएं वो वाला पाठ करो। तुम तो जो पाठ करते हो, तुम जो स्मरण करते हो, जो तुम मंत्र जाप करते हो, जो तुम नाम जाप करते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो जपते हो, बस उस जप के समय पर कटोरी में, गिलास में, तांबे के पात्र में, पंचपात्र में जल हो और उस जल का आचमन, उस जल का सींचन दुकान पर, घर पर रोज करना प्रारंभ कर दो। आधे से ज्यादा तुम्हारी तकलीफ, आधे से ज्यादा तुम्हारा कर्जा, आधे से ज्यादा तुम्हारा दुख तो भगवान यूं ही समाप्त कर देगा।